बहुत पुराना जमाना था। एक जंगल में आदम नाम का एक दरवेश रहता था। वह बल्ख नगर के इर्द गिर्द घूमता रहता था। चलो थोड़ा शहर की तरफ चलूं, उधर से ही कोई खाना मांग लाता हूं। शहर में घूमते हुए वह सुल्तान के महल के नजदीक से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर सुल्तान की इकलौती बेटी पर पड़ी। वह बेमिसाल खूबसूरती की मालिक थी। महल की छत पर बैठी अपने बाल सुखा रही थी। एक दरवेश के दिल में न जाने कैसी उमंग उठी कि उसे देखते ही आदम ने मन ही मन उससे निकाह करने का इरादा कर लिया और बिना देरी किए वह सीधे सुल्तान के दरबार की तरफ बढ़ा। ऐ पहरेदारों, बादशाह से मुलाकात करनी है। क्या काम था फकीर? आज बादशाह सलामत से क्या अर्ज है? मैं बादशाह की बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में दरबार से इजाजत चाहता हूँ। अरे फकीर, ये दरबार है, कोई मेला नहीं। ऐसे काम के लिए यहाँ फिर मत आना, वरना डंडे पड़ेंगे। भागो यहाँ से। पहरेदारों ने उसे भगा दिया, मगर आदम हार मानने वाला नहीं था। वह महल के इर्द गिर्द घूमता रहा, पूरे दिन वहीं बिताता। अगले दिन भी यही सिलसिला रहा। उसे खाना पीना याद नहीं रहा, बस वही इरादा। ये जंगल का फकीर तो बड़ा जिद्दी है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। बादशाह सलामत। एक दरवेश कई दिनों से महल के आसपास मंडरा रहा है। कहता है कि शहजादी से निकाह करना चाहता है। कैसा नासमझ फकीर है। समझाओ इसे कि शहजादी का निकाह सिर्फ खानदान वालों से होता है। अगर यही जिद है तो कहो कि पहले हीरों और मोतियों से भरे बोरों के साथ हाजिर हो। फकीर, बादशाह ने कहा है कि अगर निकाह चाहिए तो हीरे और मोतियों से भरा बोरा लेकर आओ। हीरे मोती? कहाँ मिलते हैं हीरे मोती? समुंदर में। जाओ तलाश करो। मोती तो समुंदर में ही पाए जाते हैं। आदम निराश नहीं हुआ। वह समुंदर किनारे पहुंचा। मुझे तैरना भी नहीं आता, तो हीरे मोती कैसे निकालूं? लेकिन प्रेम में पागल आदम अपने करमंडल में पानी भरता और दूर जाकर खाली कर देता। बार बार यही करता, न खाना न आराम, बस निकाह की चाह में डटा रहा। कई दिन बीत गए। तीसरे दिन अल्लाह कबीर खुद एक जिंदा की सूरत में प्रकट हुए। ऐ फकीर, ये क्या कर रहे हो? ऐ जनाब, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना कर रहा हूं। ऐसे करते रहोगे तो हीरे मोती तो नहीं मिलेंगे, मौत जरूर मिल जाएगी। मौत ही सही, कम से कम एक काम तो होगा। कबीर साहिब ने वहीं हीरे मोती और पन्नों का ढेर लगा दिया। ले भक्त, जितना चाहिए भर ले। इतना कहकर वे गायब हो गए। आदम खुशी से झूम उठा। उसने अपना करमंडल फेंक दिया, मोती बटोरे और एक बोरे में भरकर सुल्तान के दरबार पहुंचा। ऐ बादशाह, जैसा आपने कहा था, मैं मोतियों से भरा बोरा लेकर आया हूं। अब मुझे अपनी बेटी अता कर दीजिए। मैं उससे निकाह करना चाहता हूं। हीरों और मोतियों की चमक देखकर सुल्तान लालच में आ गया, मगर बेटी का निकाह एक दरवेश से कैसे करे? इस बदकिस्मत को यहां से निकाल दो। ये चोर है।
फकीर होकर इतनी दौलत कहां से लाया? नहीं बादशाह, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सब सच सच बताना चाहता हूं। मुझे झूठ नहीं चाहिए, इसे यहां से ले जाओ। सैनिकों ने आदम को पकड़कर खूब पीटा। वह बेहोश हो गया। उसे नगर से दूर जंगल में फेंक दिया। कई घंटों बाद होश आया। या अल्लाह, जब मुझे इतनी तकलीफ देनी थी तो हीरे मोती क्यों दिए? वहीं मर जाने देता। वह दर्द से कराहता हुआ अपनी कुटिया में आकर लेट गया। अगले दिन नगर में अल्लाह की रहमत से दिल दहला देने वाली घटना घटी। सुल्तान की इकलौती बेटी अचानक अल्लाह को प्यारी हो गई। पूरे नगर में मातम छा गया। सुल्तान अपने गुनाह की सजा पाकर पछता रहा था। शाम से पहले वह अपनी बेटी को कब्रिस्तान में दफन कराया। उधर आदम को जब यह खबर मिली तो वह दुखी हो गया, लेकिन दिल में एक आस भी जगी। आज रात शहजादी की लाश को अपनी झोपड़ी में ले आऊंगा। अल्लाह से दुआ करूंगा कि उसे जिंदा कर दे। रात को आदम कब्र पर पहुंचा। अल्लाह की मर्जी से पहरेदार गहरी नींद में थे। आदम ने शहजादी के जिस्म को उठाकर कुटिया में ले आया और दुआ करने लगा। इतने में कुछ बंजारे उसी राह से निकल रहे थे। पानी पीने के लिए उन्होंने कुटिया में जलती दीपक देखी और वहीं रुक गए। देखो, यहां जरूर किसी का बसेरा है। चलो अंदर देखें, शायद पानी भी मिल जाए। आदम ने सोचा कि ये सचमुच बादशाह के पहरेदार होंगे। लाश ढूंढते हुए यहां आए हैं। वह जल्दी से झोपड़ी में बनी गुप्त सुरंग में छुप जाता है। बंजारे अंदर आए, देखा कि एक लड़की सो रही थी। उन्होंने देखा कि यह तो मृत है। उन्होंने अपने साथ वाले वैद्य को बुलाया। ये मरी नहीं है, इसमें मात्र थोड़ा जहर फैला है। उसने तुरंत नस काटकर जहरीला खून बाहर निकाला और पट्टी बांध दी। अल्लाह की रहमत हुई। लड़की को होश भी आया और उठ खड़ी हुई, बिल्कुल स्वस्थ, लेकिन सब कुछ भूल बैठी कि वह कौन है। बेटी, तुम कौन हो? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे साथ वाले कहां हैं? मुझे कुछ याद नहीं। मैं कुछ नहीं जानती। मैं कौन हूं? आप कौन हैं? मैं यहां कैसे आई? आदम सब सुन रहा था। पता चला कि ये तो कोई राहगीर हैं। बाहर आया, देखा कि शहजादी जीवित हैं। आदम बहुत खुश हुआ। आप कौन हैं? क्या काम से आए हैं? हम बंजारे हैं। मैं वैद्य हूं। पानी की तलाश में आए थे। यहां देखा तो एक लड़की मौत के करीब पड़ी थी। हमने इसे बचा लिया है। अब खतरे से बाहर है। मगर यह सब कैसे हुआ? आदम ने सब सच बता दिया। बंजारे चौंक गए, क्योंकि बादशाह का काम था तो सहम से गए। मगर लड़की को कुछ याद न था, इसलिए धैर्य से पेश आए। बेटी, अगर आदम न होते तो तुम मर जाती। अल्लाह ने इन्हें यहां भेजा है। तुम्हें इन्हें अपना शौहर मान लेना चाहिए। ठीक है, आज से मैं इन्हें मरते दम तक अपना शौहर स्वीकारती हूँ। आदम और बंजारे भी खुश थे कि लड़की ने निकाह स्वीकारा। दोनों ने निकाह कबूल किया। दोनों अब पति पत्नी रूप में रहने लगे। यहीं से अल्लाह कबीर के प्रिय हंस भक्त, दुनिया के सबसे बड़े शासक इब्राहिम सुल्तान अधम का जन्म होता है। लेकिन एक फकीर के हुआ बालक इतनी आसानी से नहीं बना बादशाह। देखिए, भाग दो कि कैसे उनकी होने वाली संतान बादशाह बनता है या कोई और। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आगे की जानकारी मिस ना कर पाए। सत साहिब।